जय हिंद। कल लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ता हूँ, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स 200 करंट अफेयर्स सीरीज आज की थर्ड है, ठीक है। इसी के साथ बहुत सारी स्टैटिक्स जीके हम उठाएंगे क्योंकि एनडीए, सीडीएस प्लस अग्निवीर और अभी एसएससी जीडी का एग्जाम है, उसके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन। एक्सरसाइज सी ड्रैगन यूनाइटेड स्टेट की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है क्योंकि ये मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरशिप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हु लेड विच कंट्री लीड्स द मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन? इट वाज लेड बाय द यूनाइटेड नेशन। कौन कौन सी कंट्रीज? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कौन कौन से देश। सबसे पहले देखिए कौन कौन से देश ने पार्टिसिपेट किया। कंट्रीज ने यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रशिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ये याद रखना है। हो सकता है आपको यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इनमें से एक कंट्री जो दो के नाम नहीं लिखे हो, गलत लिखे हो, आपको ये सारे नाम आते होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसके बाद यहाँ वेन्यू क्या रहा? होस्ट किया यूएसए ने, तो गॉम हमेशा ही मोस्टली यहाँ पे ही होता है, ठीक है। गॉम एंडरसन एयरफोर्स बेस पे ये होस्ट की जाती है। इंडियन नेवी के P-81 ने पार्टिसिपेट किया। ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है भारत का P-81, इसको नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून। 4 क्वेश्चन है, लिखिए अपनी कॉपी में। सीधा लिखो सी ड्रैगन हेक्सा यूनाइटेड स्टेट, फिर उसके बाद होस्ट सीधा याद रखना है, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का नाम और कंट्रीज का नाम। चारों पॉइंट्स आपके एक नोटबुक में होने चाहिए। लिखिए, साथ में याद हो जाएगा। सी ड्रैगन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। एंड इट वाज हेल्ड इन गॉम वेयर एंडरसन एयरफोर्स बेस, ठीक है। एंड P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81 नेपट्यून, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ। ये यहाँ पे आप 4 बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। मालाबार एक्सरसाइज करता है यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, रशिया एंड न्यूजीलैंड। आपको कोरिया, रशिया और न्यूजीलैंड याद करना है। हाँ, कोरिया, रशिया, हाँ जी, रशिया भी है, ठीक है। रशियम लिख दिया है, रशिया है, ठीक है, रशिया। ये चारों कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। आर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब ये तीनों एडिशन किया मैंने, करंट अफेयर किया, जैन किया। यहाँ पे इसलिए किया गया है आर्मी फोर्स। आर्मी 2026 ने इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर क्या किया है? ईयर ऑफ द नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी फॉर डिजिटल इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। किसी को भी तुम तीनों के एग्जाम में आ सकता है। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी फॉर डिजिटल इंटीग्रेशन। बजट, अभी रिसेंटली जो बजट जो है उसको पेश करती है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। लिखिए पहले 2 क्वेश्चन। फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट फीमेल, ये मैं सीरीज यूट्यूब में भी डाल रही हूँ, ये सारी सीरीज मैंने डाली है, ठीक है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, वो भी सुन लिया करो। फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर वाज फीमेल इंदिरा गांधी। फर्स्ट फुल टाइम निर्मला सीतारमन। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी को फुल टाइम क्यों नहीं कहा गया? लिखो, बिकॉज शी होल्डिंग ए पोर्टफोलियो एडिशनल चार्ज while she was प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी तब वो पहली फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, डिफेंस मिनिस्टर भी थी, ठीक है। एक पोर्टफोलियो में 2 बार वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनी भारत की, एक बार वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी भारत की, एक बार डिफेंस मिनिस्टर बनी, ठीक है। ये याद रखिएगा। और फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर और फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, लिख लो, इनमें से क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी लिख लो, सुषमा स्वराज। फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तीनों लिखो, 3 क्वेश्चन लिखिए इससे। फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज।
फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया JL नेहरू, फर्स्ट करंट, अब लिखो करंट एक्सटर्नल, हाँ फर्स्ट और करंट एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बजट जो दिया है, सबसे ज्यादा इस साल बजट जो दिया गया वो डिफेंस सेक्टर में दिया गया। 2014 से पहले आप अपने भारत का डिफेंस सेक्टर खुद देख लो, ठीक है, किसी पार्टी पे नहीं जाते, आप फिगर्स देख लो, ठीक है। 2014 से पहले इंडियन नेवी और एयरफोर्स के हाल देख लो, ठीक है, और बजट उनका देखो। अब भारत को देखते देखते भारत की नेबरिंग कंट्रीज भी वहां अपने डिफेंस सेक्टर में बजट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, भारत ने अपना 7.85 लाख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, भारत ने डिफेंस के लिए कितना बजट दिया और कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? द बजट इज ₹7.85 लाख करोड़ एंड 22% इंक्रीज हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बजट से क्वेश्चन आ सकता है। और ये मेंटेनेंस के लिए दिया MiG-29 के इंजन प्रिजर्वेशन ओपन, न्यू फैसिलिटीज फॉर MiG-29 के लिए भी अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी गई है। इसको एक और ऊपर लेके जाना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट LPG, यहाँ पे अभी बड़ा रोना हो रहा है स्टेट ऑफ हरमोज में। ठीक है, स्टेट ऑफ हरमोज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कनेक्ट करता है ओमान को गल्फ कंट्री से। ठीक है, यहाँ पे भारत के 2 LPG कैरियर जो है वापिस आया स्टेट ऑफ हरमोज से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन? शिवालिक है, नंदा देवी, लिख लीजिए। नंदा देवी एंड शिवालिक रिसेंटली क्रॉस्ड स्टेट ऑफ हरमोज। ठीक है भाई, ये इनकी प्रॉब्लम है, USA की। ये कैप्चर करना चाहते हैं तेल को भाई, जहां वेनेजुला में क्या है? तेल। ठीक है, ईरान में क्या है? तेल। इराक में क्या है? तेल। समझ आया? ये मोनोपोली है इनकी, इनको भी कोई ना कोई आएगा इनकी मोनोपोली को ठीक करने के लिए। वेट एंड वॉच, भगवान किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। स्टेट ऑफ हरमोज। ठीक है, ये INS, ये इंडियन नेवल सेल ट्रेनिंग शिप है, सेल ट्रेनिंग शिप है, जो कहां पहुंच गया है? वेलेटा माल्टा में ड्यूरिंग द लोकयान 26 एक्सपीडिशन हो रही है। यहाँ पे INS सुदर्शनी ने पार्टिसिपेट किया है। INS सुदर्शनी जो सेल ट्रेनिंग शिप है, ये माल्टा में पहुंच गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सरसाइज लोकयान 26 होगी। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लो, SSC GD वाले लिखो इस क्वेश्चन को। इंडियन नेवल सेल ट्रेनिंग शिप, नेम द इंडियन नेवल सेल ट्रेनिंग शिप विच अराइव्ड एट द वेलिटा माल्टा ड्यूरिंग द लोकयान 26 एक्सपेडिशन इज INS सुदर्शनी। सबसे पहले SSC GD या अग्निवीर में क्वेश्चन आ सकता है, अस्मिता क्या है? व्हाट इज ASMITA स्टैंड फॉर? ये क्वेश्चन आ सकता है। अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, द यूनियन यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर अस्मिता इन नेशन वाइड एथलीट्स, ये इंटरनेशनल वुमेन डे पे इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, फीमेल एथलीट्स को एम्पावर करने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया गया, दैट इज ए अस्मिता। ठीक है, अस्मिता क्या है? अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो है वुमेन ग्रास, ये एक खेलो इंडिया का ही पार्ट है। इसे खेलो इंडिया जेंडर न्यूट्रल मिशन टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट, डोली वंदन क्या है? डोली वंदन, जैसे हम होली खेलते हैं, होली के एक दिन के बाद महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, डोली वंदन। ठीक है, होली के दिन ही या होली के एक दिन बाद। ठीक है, यहाँ पे ये 138 इयर्स पुराना फेस्टिवल्स है, जो एक प्रोसेशन मीन्स एक जुलूस के तौर पे निकाला जाता है। एक हाथी के ऊपर राजा
बैठता है, इस तरह डेकोरेशन होती है। और ये जो फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया जाता है, कब? जब होली के दूसरे दिन, ठीक है। द हथी रिसाला प्रोसेशंस अ हिस्टोरिक कल्चर ट्रेडिशन ऑफ जलना, जलना इज द डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सेलिब्रेट 138 ईयर द हेरिटेज ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दोली बंधन। During the procession, a decorated elephant carries a symbolic kings and prime minister who distribute sweets. Sweets में रेवड़ी बांटी जाती है। To the crowd, while people dress in traditional attire, celebrate with drum, beats and color. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेस्टिवल्स आपको किस तरह आते हैं मैं बता दूं, जो करंट अफेयर में क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वही फेस्टिवल आपको जीके में आएंगे। फेस्टिवल से हमेशा क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता है। जीके से, जीके में जो रहेगा आप बोलोगे चाहे मैं पोंगल फेस्टिवल कर लूं, चाहे मैं ओनम कर लूं, चाहे मैं पोंगल कर लूं, ओनम कर लूं और उगादी कर लूं, और एक और रह गया बिहू कर लूं। वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन फेस्टिवल रहेगा, ठीक है। पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, ओनम जो है केरला में, ठीक है। उगादी जो है आंध्र प्रदेश में, बिहू जो है असम में, ठीक है, ये लिख लो। ये बड़े काइट फेस्टिवल भी ये एक ही दिन सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं 14 जैन को, ठीक है। लोहड़ी 13 जैन को होती है, उसके दूसरे दिन इसको मकर संक्रांति, नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये उत्तरायण, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन है एग्जाम में जब भी आएगा, इन चारों के साथ पांचवा ये क्वेश्चन बनता है और मैच में आता है, ठीक है। एसएससी जीडी में आएगा तो मैच में आएगा, आपको आएगा, आपको ही मैच में। काइट फेस्टिवल कब किया जाता है? उत्तरायण में। उत्तरायण, उत्तरायण कब हो, किसको बोलते हैं? मकर संक्रांति को। ये गुजरात में उत्तरायण के नाम पे मनाया जाता है, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आया था, काइट फेस्टिवल गुजरात में सूरत में सेलिब्रेट किया गया ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन सी रिवर के किनारे? सूरत में तापी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है? तापी, लिख लो। अहमदाबाद में साबरमती, लिखो। सूरत ऑन द बैंक ऑफ तापी रिवर। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, क्या कहते हैं? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है, ठीक है। और लिखिए, अहमदाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती, फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन नहीं, सिवर सॉर्ट लॉ वायलेशन started from the Sabarmati ashram. Sabarmati ashram situated on the bank of river साबरमती, हाँ ठीक है, साबरमती। ये साबरमती आश्रम किसका है? बापूजी, गांधी, गांधी का। गांधी जी born on 2 अक्टूबर एट पोरबंदर। कहा? साबरमती में पैदा नहीं हुए, याद रखिए, पोरबंदर, ठीक है। गुजराती थे, गुजराती थे तो रिच थे, वो नीम के बेटे थे, गरीब नहीं थे, ठीक है। धोती शर्ट पहनते थे, गरीब नहीं थे, ठीक है। लोग सोचते हैं कि गरीब है, दुनिया सोचती है कि पता नहीं भारत में लोग रहते हैं तो गरीब हैं। एडवोकेट थे, लॉ किया था यूके से, ब्रिटेन से जाके लॉ किया था। तब सोचो कैसे जाते होंगे, रिच लोग ही जाते होंगे लॉ करने के लिए, पुअर लोग तो लॉ नहीं करते थे ना, ठीक है। सरदार पटेल, गांधी जी, जेएल नेहरू, जिन्ना, ये सब रिच थे, सबके सब कहा लॉ किया, सबके सब एडवोकेट थे। सुभाष चंद्र बोस, आईसीएस पास करने वाले, ठीक है, कोई भी गरीब नहीं था। भारत में जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे या जितने भी पाइनर्स रहे, कोई भी गरीब नहीं था, नीचे कोई भी गरीब नहीं था, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ हमारे बताया जाता है कि हम गरीब थे, हम गरीब नहीं थे, ठीक। हाँ, लिखवा रही।
Sartla started from the Sabarmati ashram. Sabarmati ashram is situated on the bank of river Sabarmati. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। कितने लोग थे? 78 लोग। सार्टला जो है स्टार्टेड विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कल तू बोल रहा हिस्ट्री नहीं आती। ठीक है, लिख सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च इन 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च की गई? 1930 में। ठीक है, 1920 लिखो। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। हाँ, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लिख लो तुम दोनों भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हें तो 10,000 बार बताऊंगी। ठीक है, 1920 जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड 1930 सिविल disobedience movement. Civil disobedience movement started with Salt law violation of Salt law. ठीक है, very important question. How many followers? 78 followers. कितने माइल्स चले गांधी जी? 300। बोलो कितने माइल्स चले भाई? मुस्कान कितने माइल्स चले? 300। तू बता विक्रांत। 300 किलोमीटर होगा ना माइल्स? हाँ, किलोमीटर। कितने किलोमीटर? साबरमती टू डांडी। डांडी द प्लेस। और लिख लो, तुम कल बताना मुझे। तुम भूल जाते हो बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नेट नहीं देखना, बंद रखो। ठीक है, और तुम भूल जाते हो बार बार। तूने देख लिया? अच्छा ठीक है। कितने लोग? 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने सॉल्ट लॉ वायलेशन साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया टू डांडी। डांडी में क्या किया? सॉल्ट बनाया। सॉल्ट जो था, हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? लिखो लॉर्ड इरविन। विक्रांत एक मिनट पॉज कर। क्या क्वेश्चन था? हाँ, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन वाज द वॉइसरॉय। लिखो 1911 में वॉइसरॉय कौन था? 1911 में वॉइसरॉय लॉर्ड हेडिंग। और क्यों 1911 लिखवा रही हूँ? दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली, हाँ 1911। हाँ, दिल्ली जो है, दिल्ली बिका HERDING, लॉर्ड हेडिंग। ठीक है, और 1900 दिल्ली का कैपिटल बनी 1911। When did रविंद्रनाथ टैगोर संग नेशनल एंथम? ठीक है, 1911। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर संग नेशनल एंथम इन 1911 and he composed national anthem in 1911. नेशनल एंथम कौन सा हुआ? जन गण मन। ठीक है, when did national song sung by Rabindranath Tagore? When did national song sung by Rabindranath Tagore? 1896। 1896 दोनों। हाँ, कंपोज थोड़ी संग। हाँ, वो एंथम है ना, ये सॉन्ग है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896। दोनों ही कोलकाता सेशन। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कोलकाता सेशन। ठीक है, ये लिख लो। रिवर्स लिख लो। साबरमती गुजरात में ही इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नर्मदा। लिखो, ये भी गुजरात में है। गुजरात में नर्मदा भी बहती है, साबरमती भी बहती है और तापी भी बहती है। ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। कहाँ मिलती है? अरेबियन सी। ठीक है, और आफ्टर पार्टीशन भारत ने कौन सा पोर्ट बनाया? बिफोर पार्टी, जब पार्टीशन नहीं थी, भारत के पास सबसे बड़ा पोर्ट जो था कराची पोर्ट था। कौन सा था? कराची पोर्ट। फिर जो पहला पोर्ट बनाया गया, लिखो खांडला पोर्ट। आफ्टर पार्टीशन खांडला पोर्ट वाज बिल्ट। नाउ खांडला पोर्ट इज रीनेम, बहुत बार KANDLA, खांडला पोर्ट बहुत बार आता है। खांडला पोर्ट जो है रीनेम एज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लिखो,
दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट किसको कहते हैं? खांडला पोर्ट। पार्टीशन के बाद जो पहला पोर्ट बनाया गया वो कौन सा है? दीनदयाल, DEENDAYAL, दीनदयाल उपाध्याय, UPADAY, उपाध्याय पोर्ट. It is in Gujarat, Khandla port renamed as. Largest port in India is जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. लिखो JL नेहरू पोर्ट. ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज JL नेहरू पोर्ट. रिवर्स की कुछ रिवर्स लिखनी हो तो लिख लो नाम. ठीक है, कल भी लिखे थे. सारो ऑफ असम लिखो. इनमें से भी क्वेश्चन रहता है आपके छोटे जो 10+2 एग्जाम होते हैं उनमें रहता है. ठीक है, सारो ऑफ असम ब्रह्मपुत्रा. सारो ऑफ उड़ीसा, सारो ऑफ उड़ीसा महानदी. सारो ऑफ बिहार मासी, कोसी, कोसी. ठीक है, सारो ऑफ चाइना, ये भी क्वेश्चन है. हवांगो, हवांगो, HWANG स्पेस देके HO, हवांगो. सारो ऑफ हिमाचल प्रदेश करो. ब्यास, क्योंकि रिसेंटली ब्यास नदी बहुत तांडव मचाती है हिमाचल में. सारो ऑफ बंगाल दामोदर, सारो ऑफ बंगाल दामोदर. ये 5 क्वेश्चन है. अगर श्रीनगर सिटी आया तो सारो ऑफ श्रीनगर झेलम. ठीक है, ये इस सारों में से ये क्वेश्चन होंगे. ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन. और कोई रिवर्स के क्वेश्चन बस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश. ठीक है, पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल. ज़ैंजी. ठीक है, ये फिर लद्दाख, हमारा लद्दाख में भी देखने को मिला ज़ैंजी. ठीक है, ये बलेंद्र बलान सॉरी, ये सिंगर भी है नेपाल के और ये मेयर थे नेपाल के. लास्ट ईयर नेपाल में हमने क्राइसिस देखे, ज़ैंजी क्राइसिस कह सकते हैं. ठीक है, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के. ठीक है, इससे पहले जो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर थी वो फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी नेपाल की. नाम बोलो. सानिया तकाची. जापान की है. ये तो नहीं है. हाँ, वो तो मुझे ही पता है. आप लिख लो ये क्वेश्चन. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान सानिया तकाची. ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है. सानिया SANAI. नहीं, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. 2017 में न्यूजीलैंड की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी फीमेल, तो हर एग्जाम में क्वेश्चन था. ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं उनमें रहते हैं क्वेश्चन. ठीक है, बोलो. B से नाम है उसका. अब तो बोलो. नाम पता मुझे नहीं आ रहा. ढूंढो फिर नाम पता तो. ठीक है, बैलेंद्र बेलन जो है ये न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. नेपाल की कैपिटल है काठमांडू. सार्क एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया रीजनल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर काठमांडू में. लिख लो सार्क, SAARC, सार्क का हेडक्वार्टर. आफ्टर उरी अटैक सार्क इज नॉट फंक्शनिंग. द 35-year-old rapper turned politician served as the mayor of Kathmandu and rose the national prominence through anti-established politics. ठीक है, नेपाल की पॉलिटिक्स भी देखने को मिली हमें. ज़ैंजी. अब रह गया है पाकिस्तान को तो वैसे भी सपोर्ट करते हैं USA, वहां पे इस तरह के हालात कम ही होंगे. ठीक है, इस तरह के चीजें कम देखने को मिलेंगी. इंडिया
में, मणिपुर में हो चुका है, लद्दाख में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो रहा था, रोक लिया गया। बहुत सारे ऐसे जेंजी प्रोग्राम्स होते रहेंगे दुनिया में। अभी जेंजी प्रोग्राम हमने फ्रांस में भी देखा, ठीक है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी हुआ। खाली ये ऐसा नहीं है कि साउथ एशिया में है। साउथ एशिया जो है, जो इतने भी सिंपल सी बात है, जो भी एशियन कंट्रीज आगे बढ़ती है डेवलपमेंट की तरफ, जीडीपी बढ़ता है, तो इन सबको क्या हो जाती है, ठीक है, अटैक साउथ एशिया पे शुरू हो जाते हैं इनके, मोस्टली एशिया पे। अब ईस्ट एशिया, अब वेस्ट एशिया में देख रहे हैं ईरान में अटैक हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह एशिया को भी अपना, जैसे यूएन ने पार्टीज बनाई, यूएन नेशन बना, एशिया को भी अपना एक वो इस तरह का बड़ा क्या बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। कोई भी कभी भी एशिया पे यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न कंट्रीज अटैक ना करे, ठीक है। देखते हैं कोई एशिया में भी जागेगा बेचारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ फुटबॉल, कलिंगा स्टेडियम, इट इज इन भुवनेश्वर। कलिंगा स्टेडियम होस्ट the National Para Athlete Championship. Very, very important. In which stadium National Paralympic Athlete Championship organized? कलिंगा स्टेडियम। 1460 पैरा एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। 28 स्टेट से आते हैं इंस्टीट्यूशनल टीम। 145 मेडल इवेंट्स मिलेंगे और वेन्यू कलिंगा स्टेडियम। ये सारे क्वेश्चन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेशनल पैरा एथलीट, आपको क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ इतना, ठीक है। नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पे होगी, ये होने वाली है अभी रिसेंटली। 28 स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगी, 1460 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। कलिंगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इज अ कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एसएससी जीडी में उड़ीसा से क्वेश्चन आता है। आप देखो उड़ीसा में लिख के लाई हूं, उड़ीसा की हाईएस्ट पीक द्युमाली है। कौन सी है, द्युमाली है। मेजर रिवर जिसको सॉरो ऑफ उड़ीसा कहा जाता है, महानदी है, ठीक है। और चिल्का, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ इंडिया चिल्का लेक। एशिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, लगून लेक जो है ये कौन सी है, ये सी के बॉडी से, सी के पानी से अलग एक पानी इकट्ठा हो जाता है, वो एक लेक बनाता है, उसको लगून लेक कहा जाता है। ये भी साल्टी लेक होती है, इसमें भी क्या होता है, साल्ट की क्वांटिटी बहुत होती है, इसीलिए कहा ब्रैकिश, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक, ठीक है, कहा जाता है। लगून लेक कहा, लार्जेस्ट लगून लेक इन द एशिया और इन इंडिया चिल्का लेक कहाँ पे है, महानदी, सॉरी उड़ीसा में है। नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क फेमस फॉर टाइगर। भितरकनिका लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट लिख लो, फर्स्ट लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट लिखो। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज सुंदरवन फॉरेस्ट। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कभी रिपीट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, हो जाते हैं। हाँ, दो वर्ड में दोनों ही भारत में है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी और ईस्टर्न फ्लोइंग नदियों से बनता है, डेट इज ए सुंदरवन। एंड सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज भितरकनिका। कौन सा है, भितरकनिका द सेकेंड लॉन्गेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल फाउंड इन दिस। एंड यहाँ पे ये जो चिल्का लेक है, यहाँ पे ऑलिव टर्टल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑलिव टर्टल एक्सटिंक्ट प्रजाति है, खत्म होने वाली है, ऑलिव टर्टल फाउंड इन द चिल्का लेक्स, ठीक है। कोस्ट लाइन भारत में गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक कोस्ट लाइन है, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गुजरात, नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 9 स्टेट भारत की कोस्ट लाइन्स बनाती है, ठीक है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है गुजरात की है, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड आंध्र प्रदेश। छोटी कोस्ट लाइन गोवा की है, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया गोवा है। और यहाँ पे उड़ीसा की कोस्ट लाइन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, 485 किलोमीटर। हो सकता है कि इसकी रेंज पूछ जाए, ठीक है, कितनी है, या कभी कभी क्रम में लगाना भी आता है, नीचे से ऊपर लगाओ या ऊपर से नीचे लगाओ,
ठीक है, ये मैं भी करवा दूंगी क्वेश्चन भी। एनिशियन नेम कलिंगा कहा जाता है, उत्कल कहा जाता है, या ओड्रा देश। भारत में जो नेशनल एंथम है वो इस तरह, सिंध, पंजाब, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, ये उत्कल है। ठीक है, ये पूरी स्टेट्स को मेंशन करता है। सिंध जो पाकिस्तान में अब, ठीक है, सिंध, पंजाब, गुजरात, मराठा, द्रविड़ में साउथ इंडियंस सारा, द्रविड़, उत्कल ये आ गया, उत्कल, बंगा, बंगा किसको कहा गया, बंगाल को। ठीक है, ये वो है कलिंगा। इसको कलिंगा जो है, अशोका ने एक ही वॉर लड़ी है, वो कलिंगा की, कलिंगा वॉर थी। ठीक है, यहां से वो चेंज हो गया था अशोका। ठीक है, फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन किंगडम। मगध अलग था ये इससे, क्योंकि इसको फर्स्ट ग्रेट रूलर फर्स्ट डिनेस्टी हु रूल्ड इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारी हैं बट ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डिनेस्टी कौन सी है, मौर्यन किंगडम। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द founder of Mauryan kingdom. Who was the founder of Mauryan kingdom? Chandragupta Maurya. Who was the prime minister of Mauryan kingdom? Very important. चाणक्य। लिख लो, ये क्वेश्चन आता है, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य की फेमस बुक, द फेमस बुक ऑफ अर्थशास्त्र, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारे लेवल का होता है, अर्थशास्त्र, ARTHSHASTR, अर्थशास्त्र, रिटन बाय विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य, इसी के नाम है। ठीक है, ही वॉज टीचर, ये प्रोफेसर था कहाँ पे, तक्षशिला में। उड़ीसा कहाँ पे है, तक्षशिला कहाँ पे है, तक्षशिला पेशावर पाकिस्तान में आज का। उड़ीसा से लोग पढ़ने, यहाँ मगध से, बिहार से लोग कहाँ जाते थे, तक्षशिला पढ़ने। कहाँ जाते थे, तक्षशिला। इसका मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी बाद में बनी, कुमारा गुप्ता ने बनाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया नालंदा। फर्स्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है दैट इज तक्षशिला, वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में, आज ड्यून्ड हो चुकी है। पाकिस्तान इसको भी बचा लेता ना, तब भी पूरे भारत से, पूरी दुनिया से लोगों ने इसके पैसे, वहां पे इतनी क्या होते, लोग कमाते वहां पे पैसे, दुनिया में आते हैं। ठीक है, तक्षशिला, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तक्षशिला। इट वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड रामा ब्रदर भरत। तक्षशिला फाउंडेड बाय भरत, तक्ष उसके बेटे का नाम था, उसी के नाम पे रखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, और टेम्पल्स, जगन्नाथ टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। कोणार्क सन टेम्पल जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कोणार्क सन टेम्पल जो है ये भारत की रुपीस, कौन से रुपीस के ऊपर है, 200 में। कोणार्क सन टेम्पल 10 रुपीस में क्या है, 200 में क्या है, 500 में क्या है, सारे याद रखिएगा। ठीक है, 20 रुपीस में क्या है, ये क्वेश्चन बड़ी बार आ चुका। कलिंगाराज टेम्पल, वेयर इज कलिंगाराज टेम्पल। ठीक है, भुवनेश्वर। तीनों टेम्पल कर लो, तीनों से क्वेश्चन रहता है। और चाओ जो है इंटेंजिबल डांस है, चाओ, ये भी लिख लो, चाओ इंटेंजिबल यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ठीक है, और चाओ जो है झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, अब याद आ गया सुशीला के की, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का। चाओ जो है इंटेंजिबल डांस है किसका, और इंटेंजिबल डांसेस में भारत का कलबेलिया, चाओ और गरबा। अब गरबा जो है, ये सारे 3 इंटेंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में डांसेस हैं, तीनों याद रखिए। चाओ इंटेंजिबल डांसेस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट का। एंड कलबेलिया पंजाब का है, गरबा जो है ये गुजरात का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्राइबल गेम, फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम कौन होस्ट करेगा, पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ होस्ट करेगा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है नया रायपुर। ठीक है, न्यू रायपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैस्कट पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैस्कट है मोरवीर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो इसको, ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बट द मैस्कर ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम कंडक्टेड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। ये रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा, बड़ी दूर है छत्तीसगढ़ में, देवर उधर रहता है, फर्नेसिस में काम करता है, बड़ा डिफिकल्ट काम है उसका सच में भी, फर्नेसिस में उसको पता नहीं कितने मंजिल ऊपर जाना पड़ता है। सोचो, पहले उसको हैदराबाद लैंड करना पड़ता है, फिर वहां से उसको छत्तीसगढ़ जाना, ऐसे ही होता ना, है ना। बेचारा मीन्स अपनी नौकरी से बड़ा परेशान डर तो लगा रहता है। फार्मेसिस्ट के काम बहुत रिस्की होते हैं। ये एक तरह की ट्राइबल स्टेट है, वहां पे जम्मू जैसा नहीं है, ट्राइब्स है ना वहाँ। नक्सलाइट्स का बहुत, अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया नक्सलाइट्स भी, ठीक है, हाँ अब खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, आप कहाँ रहते थे? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, नागपुर नहीं है, छत्तीसगढ़। ये अपने भाई के पास पहुंच गया, चल देख, तेरा भाई इधर है उधर, इधर ही है। अच्छा, कल तो ईद मनानी है, पहली है छोटी की दूसरी? अभी तो साल की हो गई है ना, क्या हो गया, बर्थडे नहीं हुआ था अभी, चल ठीक है। द गेम इन 7 मेडल स्पोर्ट्स, एथलीट्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग, रेसलिंग। मैं दादी हूँ उसकी मैं दादी हूँ उसकी भाई, हम यहाँ पे दादी चल देखो, एथलीट्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग एंड रेसलिंग, ये गेम्स की जाएंगी। दिस वाज नोन बाय द यूनियन मिनिस्टर, यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्टर, लिख लो, मनसुख मांडविया, ठीक है। मनसुख मांडविया इज द करंट स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। फीफा ने यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप की है, हाँ 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये जो मेरे पहले वाला ग्रुप था ना, सुरोर वाला, ये सब फुटबॉल खेलता है, इसलिए इनको सब पता है, फुटबॉल के प्लेयर्स भी रटे होंगे, नाम भी पता है, सच में भी। फीफा पार्टनर विद यूट्यूब, ठीक है। वर्ल्ड कप मैचेस सिर्फ 10 मिनट के लिए ये आपको दिखाएगा मैचेस। पहली बार ऐसा हुआ 48 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, 104 मैचेस होंगे। हो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको में ये मैच खेले जाएंगे, और ये जून से जुलाई तक चलेंगे मैचेस। और यहाँ पे फर्स्ट कंट्री टू वॉन फीफा वर्ल्ड कप यूरुग्वे, लिख लो यूरुग्वे। और 2022 में कहाँ पे हुआ था फीफा वर्ल्ड कप? कतर में। और 2030 में कहाँ होगा? बड़ी बार करवा चुकी हो, जानबूझ के छोड़ा मैंने, 30 बोल रही हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन, भाई ऐसे तुम्हें क्वेश्चन आने वाला ये। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप लक्ष्य सेन हार चुके हैं, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़ी देर बाद कोई भारतीय इसके रनर अप रहे हैं, ठीक है। इससे पहले सानिया नेहवाल रही है, ठीक है, सानिया नेहवाल। और अभी तक 2 ही भारतीय हैं जिन्होंने ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। एक तो दीपिका पादुकोण के पापा प्रकाश पादुकोण, एक ये बताओ, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हु वाज द कोच ऑफ पीवी सिंधु इन रियो ओलंपिक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु के कोच कौन थे? फुले गोपीचंद। कौन थे? फुले गोपीचंद। इसकी बेटी भी बैडमिंटन खेलती है, वो भी कोई मेडल लाएंगी ओलंपिक्स में। फुले गोपीचंद ये भारत के फेमस बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, और
ये ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप भी जीतने वाले दूसरे भारतीय थे। 2001 में जीते थे। और 1980 में प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पापा। अब दीपिका पादुकोण पता है कौन सी है? बस वही, वो तो पता है ना। यहाँ पे देखो जीता किसने है? चाइनीज टैपी लिन चुनजी। ठीक है, याद रखिए, टैपी लिन चुनजी। ठीक है, जो भी इसका नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटका भारत की पहली स्टेट बन चुकी है जिसने बैन किया है सोशल मीडिया बिलो 16 ईयर्स। ठीक है, पहली दुनिया की देश ऑस्ट्रेलिया, पहली दुनिया की देश ऑस्ट्रेलिया। दूसरी कौन सी बन गई है? इंडोनेशिया। इंडिया अभी नहीं बनी है। इंडिया की पहली स्टेट जिसने बैन किया है सोशल मीडिया, वो कौन सी है? कर्नाटका। और दूसरी इंडोनेशिया अनाउंस दैट चिल्ड्रन बिलो 16 will not be allowed to create account on very अच्छा है ये on major social media platform to protect them from harmful online content। ये बड़ा जरूरी है। इंडोनेशिया के साथ ये तीनों क्वेश्चन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के साथ भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? मिलिट्री एक्सरसाइज समुद्रगुप्ता, आर्मी सॉरी नेवी एक्सरसाइज समुद्रगुप्ता, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है गरुड़ा शक्ति, एंड एयरफोर्स इंडिया ये भी नेवल एक्सरसाइज है, कोऑर्डिनेट पेट्रोल। ठीक है, ये तीनों ही हम। इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया, इंडोनेशियन रुपया। क्या है? इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया एक है दुनिया में ऐसा देश है जिसने अपना इतिहास नहीं छोड़ा। बाकी सारी कंट्रीज, चाहे भारत है, रुपया था भारत का भी। ठीक है, पहले 1 रुपये का 1 रुपीज आता था, पेपर वाली करेंसी, उसमें लिखा होता था रुपया। ठीक है, अब नहीं लिखा जाता, अब इंडियन रुपीज है। ठीक है, कौन कौन से देश है जिनकी करेंसी रुपीज है? श्रीलंकन रुपीज, नेपाल रुपीज, सेचल रुपीज। ठीक है, सेचल्स रुपीज। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज, अफगानिस्तान की नहीं है, अफगानी, अफगानी याद रखिएगा। बांग्लादेश की टाका, बांग्लादेश की टाका। चाइना की रिनमिनबी युआन। भूटान की मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, नाइपाइदा इज द कैपिटल ऑफ द म्यांमार। ठीक है, भूटान और म्यांमार की भी करिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली भारतीय बन चुकी है जिसको CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट रिसीव हो गया है। ये पहली, इसको CAA का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बांग्लादेश से आई थी, डिटेन किया था इसको, सिलचर में इसको पकड़ लिया गया था। ये पहली फीमेल भी है, पहली पर्सन इन द स्टेट टू रिसीव इंडियन सिटीजनशिप अंडर द CAA। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका नाम है दीपाली दास। ठीक है, दीपाली दास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CAA के जो मिसकंसेप्शन पूरे भारत में फैलाए हैं वो गलत है। CAA उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आएंगे, बोथ हिंदू, जैनिज्म, सिख, क्योंकि इन लोगों के लिए पूरी दुनिया में और कोई देश नहीं है। ये इनका ओरिजिनल देश भारत है, इसलिए दिया जा रहा है। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो उनको बहुत सी कंट्रीज जो है सिटीजनशिप देती है, इन लोगों को नहीं देती है इनको, इसलिए CAA में लाया जाएगा। जब क्योंकि पार्टीशन जो हुई थी वो हिंदू मुस्लिम पे हुई थी, इसलिए ये CAA एक्ट लाया गया। ठीक है, चलो यहां तक रखें। ये कर लो लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठी को अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, पुष्पेंद्र पाल सिंह को GOC वेस्टर्न कमांड का बनाया गया है। कर लो, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर को 56 APO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 56 APO। ठीक है, उधमपुर में है। नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उधमपुर। वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर हरियाणा। ईस्टर्न कमांड कोलकाता। सदर्न कमांड पुणे महाराष्ट्र। सेंट्रल कमांड लखनऊ और साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर। ट्रेनिंग कमांड जो है शिमला हिमाचल प्रदेश। यहां तक रख रहे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। रुक जा सबको हैप्पी टू ऑल। आप
अच्छे से ईद मनाइए और हमारे लिए भी परसों पार्टी लाइए मंडे। थैंक यू, ईद मुबारक, है ना। चल, थैंक यू।